हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एमके पर। आज हम अगला टॉपिक देखेंगे भाई। कल हमने पिछली वीडियो में अमल के बारे में पढ़ा था, आज हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे। सार्क, ठीक है। हमारी यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, एचएससी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है सार्क यानी कि बेस। सार्क यानी कि बेस। सार्क किसे कहते हैं? बेस किसे कहते हैं, ठीक है। सार्क यानी बेस, ठीक है। सार्क किसे कहते हैं? सार्क स्वाद में कड़वे होते हैं। सार्क स्वाद में कड़वे होते हैं। इन्हें हम छूने पर साबुन की तरह मुलायम होते हैं, ठीक है। साबुन की तरह मुलायम होते हैं और यह जलीय विलयन में घुलकर OH आयन प्रदान करते हैं। OH आयन प्रदान करते हैं और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है। देखो भाई, दोबारा देखते हैं हम। सार्क किसे कहते हैं? सार्क स्वाद में कड़वे होते हैं। इन्हें हम जब हाथ से स्पर्श करते हैं तो साबुन की तरह मुलायम होते हैं, ठीक है। और यह जलीय विलयन में घुलकर OH आयन प्रदान करते हैं। यह लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं, ठीक है। यह OH नेगेटिव आयन देते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में, उदाहरण देखो भाई, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH नेगेटिव आयन दिया भाई, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है भाई? ये सार्क के एग्जाम्पल है, ठीक है। बेस के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि जो सार्क है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो बेस है कितने टाइप के होते हैं? बेस 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि बेस सार्क 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक है प्रबल सार्क और दूसरा है दुर्बल सार्क। अब देखते हैं भी, प्रबल होता है मजबूत, ठीक है, जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाए, उनकी बॉन्डिंग मजबूत हो जाए। एक होता है दुर्बल सार्क है, जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से घुले, पूर्ण रूप से नहीं घुले, उन्हें हम क्या कहेंगे? दुर्बल सार्क कहेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रबल सार्क क्या होते हैं? प्रबल सार्क क्या होते हैं? यह अपने जलीय विलयन में पूर्णतः घुल जाते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रबल सार्क कहेंगे। जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से घुल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? प्रबल सार्क कहेंगे। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? प्रबल सार्क कहलाएंगे। जैसे कि यह क्या हुआ? सोडियम। हम लेके देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? पोटेशियम प्लस OH आयन प्रदान करेंगे, ठीक है। OH नेगेटिव आयन प्रदान करेंगे। अब हम देखते हैं कि दुर्बल सार्क किसे कहते हैं। दुर्बल सार्क हम किसे कहते हैं? दुर्बल सार्क वह होती है यानी कि दुर्बल सार्क वह होते हैं जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से घुले होते हैं। आंशिक रूप से कहने का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से घुले हुए नहीं होते। इनके जलीय विलयन में अणु एवं आयन दोनों विद्यमान होते हैं। जैसे कि अमोनिया NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे भाई दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक वह होते हैं जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से घुले होते हैं और जो विलयन में अणु व आयन प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहेंगे। देखो भी अब देखते हैं कि कुछ पदार्थों में क्षारक, कुछ पदार्थों में मौजूद क्षारक यानी कि बेस। ठीक है, जैसे कि सागर, सागर यानी कि समुद्र का पानी, सागर का जल। ठीक है, इसका पीएच मान होगा 8.4। ठीक है, और अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसका पीएच मान होता है 9। अब और देखो अंडे, अंडे की सफेदी जो अंडे के ऊपर होती है ना, अंडे की फेदी, इसका पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान होता है भाई 8। इसका पीएच मान कितना होता है 8। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया अभी सागर के जल का पीएच मान 8.4 होता है, बेकिंग सोडे का पीएच मान 9 होता है, अंडे की सफेदी का पीएच मान 8 होता है। लेकिन अब हमें ये तो नहीं पता कि पीएच मान क्या होता है। अब हम पीएच मान के बारे में देखते हैं, पीएच मान क्या होता है। ठीक है, किस साइंटिस्ट ने पीएच मान या पीएच पैमाने का निर्माण किया था, पीएच पैमाना प्रयोग पहली बार कब किया था। अब ये देखते हैं कि पीएच, अब देखते हुए पीएच, पीएच का मतलब क्या होता है। ठीक है, पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन, पीएच का मतलब हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति। ठीक है, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन की शक्ति, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, सबसे पहले पीएच पैमाने का उपयोग किसने किया था। सबसे पहले पीएच पैमाने का उपयोग डेनिस वैज्ञानिक, डेनिस साइंटिस्ट बायोकेमिस्ट, डेनिस साइंटिस्ट बायो केमिस्ट, डेनिस बायोकेमिस्ट वैज्ञानिक सोरेन सेन ने किया था। ठीक है भाई, पीएच पैमाने का उपयोग सबसे पहले डेनिश वैज्ञानिक बायोकेमिस्ट सोरेन सेन ने 1909 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1909 ईस्वी में उपयोग किया था। अब देखते हैं पीएच पैमाने की डेफिनेशन क्या होती है। हाइड्रोजन पीएच पैमाने की डेफिनेशन देखो भी, इसकी परिभाषा देखो। इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का आकलन करने के लिए पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। पीएच पैमाने की डेफिनेशन यह है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का आकलन करने के लिए पीएच पैमाने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम पीएच पैमाने को या पीएच स्केल को समझते हैं। ठीक है, बनाकर ये है भाई पीएच स्केल या पीएच पैमाना। ठीक है, जो 1 से 7 तक होता है, जिसकी मापन शक्ति 1 से 7 तक होती है। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं हम 1, 2, 3, थोड़ा हाँ खुला खुला लेके देखते हैं भाई। 1, 2, 3, 6 और 7। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, जो 7 होता है, 7 पर
उदासीन होता है, उदासीन। उदासीन कहने का मतलब न्यूट्रल, ठीक है। और 7 से नीचे क्या हुआ, बढ़ता है, अम्लीय, अम्लता बढ़ती है, अम्लता। प्रकृति बढ़ती है भाई, अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। और 7 से ऊपर, 7 से ऊपर क्षारीय, ठीक है, क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, ठीक है। 7 से ऊपर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, ठीक है। 7 से ऊपर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, 7 से ऊपर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। अब हम देखते हैं कि इसको मापने की तरीका देखते हैं, किस प्रकार से पीएच मापा जाता है, ठीक है। किसी पदार्थ का पीएच कितना है, ठीक है, मापा जाता है। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ देखते हैं भाई, यहाँ देखते हैं हम साइड में, ठीक है। जैसे कि पीएच, ठीक है, यहां पर लिखेंगे पीएच मान, और यहां पर लिखेंगे हम किसी पदार्थ की विलयन सांद्रता, विलयन प्रकृति, विलयन प्रकृति देखें अभी, प्रकृति, ठीक है। जैसे कि 0 से 3.5 तक क्या हुआ, परबल अम्ल होगा, ठीक है। और 3.5 से 7 तक दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। और 7 से 7 तक क्या होगा, उदासीन यानी कि न्यूट्रल। जैसे कि हमारा जल है, जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, वो उदासीन होता है। और 7 पॉइंट यानी कि 7 से 10.5 तक परबल सार्क होगा, ठीक है। और 10.5 से 14 तक, सॉरी भाई, दुर्बल होगा, दुर्बल सार्क। और यहां पर हुआ 10.5 से 14 तक परबल, क्या हुआ, परबल सार्क होगा, ठीक है। 7 पर क्या हुआ, उदासीन होगा। जैसे जैसे हम 7 से नीचे आते जाएंगे, अम्लता बढ़ती जाएगी, अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे हम 7 से ऊपर जाएंगे, अम्ल की दुर्बलता घटती जाएगी और सार्क की प्रबलता बढ़ती जाएगी। यहां पर क्या हुआ, सार्क की प्रबलता बढ़ेगी, ठीक है। इस तरफ अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी, ठीक है। ये है पीएच स्केल, ठीक है। पीएच पैमाने का उपयोग अम्ल की पीएच पैमाने का उपयोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इसका उपयोग डेनिश बायोकेमिस्ट सोरेनसेन ने उपयोग किया था। कब किया था, 1909 ईस्वी में, ठीक है। ये हो गया भाई, पीएच मान देख लिया हमने, कहां से कहां तक कितना पीएच मान देखा जाता है, कहां से कहां तक पीएच मान मापा जाता है, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम कल अगला टॉपिक देखेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल हम अपना अगला टॉपिक करेंगे, कल हमारा अगला टॉपिक करेंगे परमाणु व अणु। हमारा अगला टॉपिक होगा परमाणु व अणु। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब। धन्यवाद।